बाहर का मौसम था। चिड़िया नगरी जंगल में बहुत सारे परिंदे रहते थे। वहाँ पर एक रंगीली चिड़िया भी रहती थी। वो बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। वहीं जंगल में एक सांप घुस आया। वो परिंदों के अंडे चोरी करता और भूख मिटाता। सांप को परिंदों के अंडे खाने का शौक भी था। अरे वाह, आज तो मैं कबूतरी के ताजा ताजा अंडे खाऊंगा। आज तो मेरा दिन ही बन गया। अरे कबूतरी, तुम जुग जुग जियो और अंडे देती रहो और मैं मजे से खाता रहूं। अरे सत्यानाश हुआ तुम्हारा सांप। मैं मंगू जी को क्या जवाब दूंगी कि मैं उसके अंडों की हिफाजत नहीं कर पाई, जो अपने ही अंडों को ना संभाल सकी। अरे सांप, तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम्हारा पेट ही खराब हो जाए। मैगी कबूतरी रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर चिड़िया दौड़ी हुई चली आई। मैगी बहन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आखिर क्या माजरा है? बताओ जरा। मेरे अंडे सांप खा गया। उस मनहूस सांप ने तो पूरे जंगल में उधम मचा रखा है। मैगी बहन, तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। खुदा तुम्हें सब्र दे। अरे चिड़िया बहन, तुम्हारा क्या हुआ? तुमने भी तो अंडा देना था। मैगी बहन, मैंने आज ही अंडे देने हैं। मुझे अब जाना चाहिए। ठीक है चिड़िया बहन, तुम ध्यान से जाना और अपने अंडों की खूब हिफाजत करना। और मिन्नू चिड़ा जी से कहना कि वो बहुत अच्छे से खबरदार होकर ध्यान रखे। ये सांप तो बहुत ही मनहूस है। जिसके भी अंडे देखता है चुरा कर खा जाता है। हाँ, याद आया, मैं हमारी हमसाई कौवी बहन ने भी तो अंडे दिए हैं। मैं जल्दी से जाकर उसे बता कर आती हूँ। इस मनहूस सांप से वो बच कर रहे। कबूतरी अब सब परिंदों को खबरदार होने के लिए ऐलान करने लगी। वो चिड़िया को खबरदार करने के बाद सीधा अपने दोस्त कौवी के पास गई। आओ आओ मैगी आओ, क्या तुम अपने अंडे छोड़ कर आई हो? तुम्हें पता है ना बच्चे निकलने वाले हैं और हमारा बैठना कितना जरूरी है। क्या बताऊं कौवी बहन, मेरे अंडे तो सांप खा गया। मेरा तो नसीब ही फूटा है। अब मैं अंडों पर कैसे बैठूं जब मेरे पास अंडे ही नहीं है। तुम अपने अंडों की अच्छे से हिफाजत करना और इस सांप से बचा कर रखना। ओहो कबूतरी बहन, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है सुनकर। अरे मैं तो अपने अंडों की खूब हिफाजत करूंगी। कालू कौवा भी आ गया। वो कौवी के लिए खाना लेकर आया था। कौवी, तुम कैसी हो और अंडे कैसे हैं? लो खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। मैंने सुना है कि जंगल में एक जालिम सांप आ गया है जो सभी परिंदों के अंडों को खा जाता है। कालू जी, ये बात सच है। आज ही उसने मैगी बहन के अंडे खा लिए। वो तो बेचारी रोती बिलखती फिर रही थी। अभी अभी मेरे से होकर गई है। उसी ने बताया कि उसके अंडे जालिम सांप खा गया। हमें भी अपने अंडों की हिफाजत करनी चाहिए। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ। वो जालिम सांप बेचारी कबूतरी के अंडे ही खा गया। उस जालिम का कोई ना कोई तो हल करना ही होगा, वरना तो वो सभी परिंदों के अंडे खाता जाएगा। अरे गोरी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में अंडों की हिफाजत करूँगा। अरे कालू जी, अगर आप भी इधर ही बैठे रहे तो दाना दुनका कौन लाएगा और मेरा पेट कैसे भरेगा? आपको तो पता है अंडों पर बैठ बैठ कर मैं कमजोर होती जा रही हूँ। हमें अपने अंडे छुपाने के लिए कोई ना कोई तो हल करना पड़ेगा। क्या गोरी, तुम क्या कह रही हो? हम अपने अंडे कहाँ छुपाएंगे भला? कालू जी, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी तरकीब है। क्यों न हम अपने अंडों को पत्तों के नीचे छुपा दें। इससे हमारे अंडे भी बच जाएंगे और सांप को पता भी ना चलेगा। गोरी कौवी ने अंडों को छुपाने के लिए उनके ऊपर हरे भरे पत्ते रख दिए। अरे पागल पक्षी, छुपा लो, कितने अंडे छुपाओगे? मुझसे भला तुम अंडे कैसे छुपा सकते हो? मुझे तो अंडों की खुशबू आ जाती है। तमाम पक्षियों की तरह रंगीली चिड़िया भी अपने घोंसले में अंडा देती है। अरे
आज कितनी गर्मी है, मेरा तो गला सूख रहा है। क्यों ना मैं जल्दी से जाकर पानी पियूं। यहाँ पर दूर दूर तक कोई सांप दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं जल्दी से पानी पीकर जल्दी वापस आ जाऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। रंगीली चिड़िया अभी पानी पीने के लिए गई ही थी कि सांप ताक लगाए बैठा था। सांप जल्दी से आता है और उसके अंडे को खाने लगता है। अरे बेवकूफ चिड़िया, मैं तो कल से ही देख रहा था जब तुम अपना घोंसला ठीक कर रही थी कि तुम अंडा देने वाली हो, और मुझे तो ताजा अंडा खाने का बहुत ही शौक है। मैं भला ये मौका कैसे जाने देता। जा चिड़िया जा, तुम्हारे आते ही अंडा मैं खा के यहाँ से चला जाऊंगा। चिड़िया जल्दी से पानी पीकर वापस आ गई। अरे रुक जाओ सांप, मेरे अंडों को ना खाना, ये बहुत छोटे हैं। अरे चिड़िया, मैं तो अंडे ताजा ही खाता हूँ, और ये तुमने ताजा अंडा दिया है, ये तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे सांप, इतना छोटा अंडा खाकर तुम्हारा क्या होगा? इसके बदले में मैं तुम्हें बड़े अंडे दूंगी। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? चिड़िया, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो? तुम छोटी सी हो, तुम भला बड़े अंडे कहाँ से दोगी? अरे मेरी बात मान कर तो देखो, अगर ना हुए तो आके वापस खा लेना मेरे अंडे। अच्छा ठीक है, बताओ फिर मुझे बड़े अंडे कहाँ से मिलेंगे? बस तुम वो पहाड़ी के ऊंचे वाले दरख्त पर बहुत छोटा सा घोंसला है, लेकिन उसमें अंडे बड़े बड़े हैं। नहीं यकीन तो जाकर देख लो। अरे चिड़िया, तुम मुझे बेवकूफ क्यों बना रही हो? यहाँ पर मुझे पता है कि कौन सा परिंदा कहाँ रहता है और कितने अंडे देता है। अरे सांप, तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा, जरा अपनी मुंडी घुमाओ और देखो, वो दूर से ही नजर आ रहा है। कितना बड़ा दरख्त है, तुम्हें नजर कैसे नहीं आया? एक बार जाकर तो देखो। ठीक है चिड़िया, मैं जाता हूँ। अगर वहाँ मुझे अंडे ना मिले तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊँगा। मैं तुम्हारे सारे अंडे खाऊंगा और साथ तुम्हें भी खा जाऊंगा। अच्छा ठीक है, एक बार जाकर तो देखो। चिड़िया ने सांप को चील के बड़े बड़े अंडों के बारे में बताया, तो चिड़िया जल्दी से चील को बताने के लिए चली गई और जाकर उसे बता देती है कि सांप उसके अंडे खाने के लिए आ रहा है। चिल्ली बहन, मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आई हूँ। बताओ चिड़िया, क्या बात है? चिल्ली बहन, मैंने अभी अभी सांप को तुम्हारे अंडों की तरफ आते देखा। वो तुम्हारे अंडे खाने के लिए आ रहा है। वो जंगल में काफी पक्षियों के अंडे खा चुका है, अब उसकी नजर तुम्हारे अंडों पर है। तुम जल्दी से अपने अंडों को बचा लो, मैं बस यही बताने आई हूँ। अरे ये चिड़िया तो सच में ठीक बोल रही थी, ये तो वाकई बहुत बड़े बड़े अंडे हैं। ये तो मैं खा के खूब पेट भर के जाके सो जाऊंगा। आओ आओ सांप, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बताओ कैसे आना हुआ? अरे सत्यानाश हो। अरे चील, मैं तो वैसे ही यहाँ से गुजर रहा था, देखा कि ये अंडे पड़े हैं। मैं सोचने लगा कि यहाँ कोई पक्षी नहीं और अंडे अकेले हैं, तो मैं तो अंडे गिन रहा था कितने हैं। क्या ये तुम्हारे अंडे हैं? मैं तुम्हें बताती हूँ ये किसके अंडे हैं, रुको जरा। अरे मुझे छोड़ दो, मैं तो वैसे ही गुजर रहा था, मुझे नहीं गिनने कितने अंडे हैं। अगर तुम्हारे हैं तो तुम ही रखो, मुझे जाने दो। आज तो तुम्हारा हाल ऐसा करूँगी कि आइंदा कभी भी किसी के अंडे नहीं खा पाओगे। अरे चील, तुम मेरी बड़ी बहन की तरह हो, मुझे छोड़ दो। मैं आज के बाद किसी के अंडे नहीं खाऊंगा। मैं तो अंडे देख के ही आंखें बंद कर लिया करूँ। सांप कभी किसी के मित्र नहीं हो सकते। आज तो तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये लो। चील ने सांप को उठाया और बुलंदी पर ले गई। बुलंदी पर जाते ही उसने सांप को छोड़ दिया। सांप नीचे गिरा और मर गया। तमाम परिंदे रंगीली चिड़िया की जहानत पर उसका शुक्रिया अदा करते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।